किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को घणो घणो स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, ज्यां कि आप सगला जानो के आप अपने कार्यक्रम में हर बार कोई ना कोई नयो विषय लेट हाजिर हो वहाँ बिया आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। देखो, ई मित्र को अगर नाम आप देखा तो सगला भाई बहन सुना होगा, और आजकल आप देखा कि हर काम अपना ऑनलाइन हो रहा है। कोई सरकारी कागज पत्र आपने बनवानो हो, कोई प्रमाण पत्र आपने बनवानो हो, और टाबरिया जगह कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो भी को फॉर्म भी आप ऑनलाइन भरवा रहा हाँ। तो बहुत सारा काम है जगह ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन का सारा काम आप आराम से कर सका, सरकारी योजनाओं का आप सीधो लाभ ले सका, इसके लिए एक मंच भी सरकार आपने उपलब्ध करवायो है, और वो ऑनलाइन सेवा मंच है ई मित्र योजना। तो ई मित्र पे की तरीका का लाभ है आपने, कहीं कहीं सर्विस आपने उपलब्ध करवा रहा है, सारी जानकारी आज आप अपना कार्यक्रम में लेवांगा। और ये विषय पर चर्चा करने के लिए आपने साथ पधारा है यशपाल सिंह जी। आप प्रबंध निदेशक हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइडर हैं ई मित्र परियोजना का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको यशपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सबसे पहला तो यशपाल जी आप जानांगा कि जो ई मित्र योजना है, कई योजना है, कद से शुरुआत की हुई और कई उद्देश्य के पीछे हुए शुरू करने के? देखिए, ई मित्र योजना जो है वो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसकी शुरुआत 2002 में लोक मित्र के नाम से हुई थी। अच्छा। तब इस योजना का लाभ जो है केवल बिजली के बिल भरने के लिए, पानी के बिल भरने के लिए ही किया जाता है। और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज करीबन 700 से 800 सेवाएं ई मित्र के ऊपर है, और जो आमजन के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अब इसका नाम ई मित्र है, और राजस्थान के हर गली मोहल्ले गांव तक ये उपलब्ध है। बिल्कुल। आज आप देखा कि जगह जगह थोड़ी दूर पर भी आप निकला तो आपने ई मित्र की यहाँ दुकान से हो नहीं, यहाँ लिखड़ो मिल जाओगे ई मित्र। तो आप ना एक आध चीज़ समझ आओ कि ज़्यादातर देखो आप उपयोग की मैं कराना चाहते हैं। अभी बिल भरने की बात करी, बिल्कुल बिल भरवा के लिए हुआ। मैं तो जगह जब स्टूडेंट होया करे तो बाको तो ज़्यादा हुआ कि फॉर्म भरना जानो, कट्ठे जानो है कि ई मित्र पर जा रहा फॉर्म भरवा का आवा। तो ये तरीके का आप देखा। और अगर सेवा की आप बात करा तो कौन कौन सी सेवा है, कुछ अगर थे नाम लेकर बता सको कि आप कहीं कहीं भी मैं ले रहा हाँ सेवा, तो बा और माने जानकारी दो। देखिए, ई मित्र के ऊपर आज हम देखें तो लगभग 500 से अधिक सरकारी सेवाएं जो सरकार के अलग अलग विभाग से होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग है या शिक्षा विभाग है, जैसे सरकारी स्कूलों की फीस भी भरनी है, ITIs की फीस भरनी है, वो भी हम ई मित्र के ऊपर भर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे हमारे को कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है किसी भी विभाग का, चाहे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो हम कर सकते हैं। पीछे सरकार ने कुछ योजनाएं विद्यार्थियों के लिए निकाली थी, स्कूटी वितरण की योजनाएं निकाली थी, वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स की निकाली थी, वो उसके ऊपर अप्लाई किया था। तो जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर थे जिनको जाना था, रजिस्ट्रेशन करवाना था, वो भी ई मित्र के थ्रू ही हुआ था। तो आज के टाइम अगर हम देखें तो आप ये बोल सकती कौन सी सेवा ऐसी नहीं है जो ई मित्र आपके पास नहीं है। तो अगर ये पूछेंगे कौन कौन सी सेवाएं हैं तो शायद हमारे को 3 घंटे लग जाएंगे बताने में। अब कौन सी ऐसी सेवा नहीं है तो ऐसा हमारा आज हम पूछ सकते हैं लगभग सभी सेवाएं मित्र के पास उपलब्ध हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी भी काफ़ी सेवाएं हैं। बिल्कुल, तो जी हाँ थे बताया कि वाकई में आज इतनी सुविधा बढ़ गई है, ऑनलाइन की जितनी भी सुविधा है या फिर जी हाँ बताया कि सरकार जितनी भी योजना चला रही है वह भी ऑनलाइन के माध्यम में वह सेवा है वह आम जन तक पहुँच रही है। तो ज़्यादातर काम है जगह ई मित्र के द्वारा आप करवा सका। हाँ, तो एक अंदर अगर बैंकिंग सुविधा की बात करा जी हाँ खातों खुलवानो है या बैंक को आपने पैसा निकलवाना है, जमा कराना, तो वो काम भी कहीं आप ई मित्र कर रहे हो है? जी, ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि बैंक की सेवाएं जैसे हम देखते हैं कि अकाउंट ओपन करवाना है तो वो सिर्फ हम बैंक में जाकर ही करवा सकते थे, मगर अभी कुछ मैंने बताया कि प्राइवेट B2C सेवाएं हम जिसको बोलते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर, तो वो सेवाएं उनके तहत ई मित्रा के ऊपर हम अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। जैसे NSDL पेमेंट बैंक है एक सेवा जिसके थ्रू हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं और केवल 5 मिनट में ही अकाउंट ओपन हो जाता है, जिसमें कोई कागजात की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको हार्ड कॉपी में कुछ भी नहीं चाहिए। आपने अपना आधार कार्ड दिखाना है, उसके ऊपर OTP आता है और अंगूठा लगाना और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसके साथ में बाय हैंड आपको ATM कार्ड मिल जाता है और उसमें ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी आपको उसी टाइम से मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छी सेवा है, उसमें से हम पैसे निकालने डालना सब कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी बैंक का अकाउंट अगर है तो एक सर्विस इसके अंदर है DMT के थ्रू हम पैसा ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं ई मित्रा के पास जा कर के। और जिसमें AEPS की एक सर्विस है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम पैसा एक दूसरे को लेन देन भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि बैंक की काफ़ी सेवाएं हम ई मित्रा के ऊपर जाकर ले सकते हैं। जी, तो जहाँ बैंक की भी सुविधा आप बताइए कि वो भी काम है, क्योंकि अब तक तो आप ही देखता है कि आपने खातों खुलवाना हो तो आपने बैंक जानो ही पड़ता हो और फिर देखो प्रक्रिया भी थोड़ी देर बड़ा बैठना भी पड़ेगा और बाकी कागज़ वगैरह भी लेनो देनो होवे तो वो भी आपने करना पड़े। फिर अगर ATM की बात करा तो वो भी देखो घरा पोस्ट आया कर तो भी में भी टाइम लागतो। और थे जी हम बतायो कि आप 5 मिनट के अंदर ई मित्र के द्वारा आप खातों खुलवा सका बैंक में और हाथों हाथ आपने ATM कार्ड भी मिल जावे और कोई ने पैसा भी अगर भिजवाना हो तो वो भी आसानी से आप ई मित्र के माध्यम से भिजवा सका। हाँ, तो बहुत आसान हो गया अब तो जीवन। ये लगा मतलब कितनी बार आपने यहाँ होता कि बहुत चक्कर लगाना पड़ा है, कोई चीज़ का बैंक का हो चाहे कोई सरकारी कार्यालय का हो ऑफिस का हो तो आपने भी चक्कर भी लगाना पड़ता। तो अब कटना कटा लगा कि समय की भी अपनी बचत हो रही है, आने जाने का जगह बहुत समय भी बच रहा है और बहुत परेशानी भी आप तो वो सुलभ हो रहे। तो की तरीकों सरकार एक व्यवस्था ऐसी करके दी, एक मंच आपने उपलब्ध कराया कि आप आसानी से अपना सारा काम कर सका। एक जैसे G2C की बात करी, G2C थे बताओ, एक B2C भी मैं सुना। हाँ, तो ये सेवा काई है और क्या आमजनी को लाभ ले रहा है? देखिए, G2C जो है वो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा राजस्थान गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे जन आधार कार्ड बनवाना, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, ये सारी हमारी सरकार की सेवाएं हैं। इसके अलावा जाति मूल बनवाना, जन्म पत्र बनवाना, ये सब सरकार की सेवाएं हैं, तो इनको हम G2C सेवाएं बोलते हैं। इसके अलावा B2C जो सेवाएं हैं उसमें कुछ प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं सरकार के, जैसे लोन के लिए कुछ प्राइवेट पार्टनर्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम B2C सेवा में काउंट करते हैं। इसके अलावा ITR रिटर्न भरने की सेवा भी इसके ऊपर उपलब्ध है, वो भी B2C में काउंट होती है। यानी कि उन सेवाओं को देने के लिए कोई न कोई एक प्राइवेट पार्टनर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ई मित्रा के साथ जुड़ा हुआ है। और B2C जो सेवाएं हैं उसके अंदर जो ई मित्र धारक है उसको कमीशन भी ज़्यादा मिलता है। अगर हम देखें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं उनमें फॉर्म अप्लाई करना या किसी भी जो सरकार की योजना है उसके लिए अप्लाई करना, उसमें कमीशन थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कम रहता है। मगर जो B2C सेवाएं हैं, क्योंकि वो प्राइवेट पार्टनर है, उसको अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाना है, तो वो कमीशन भी इस पे ई मित्र संचालक को ज़्यादा देते हैं। अगर मैं एक बात करूँ लोन लीड जनरेशन,
जैसे अगर किसी को ई मित्र संचालक के आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसको लोन की आवश्यकता है, तो वो ई मित्रा के ऊपर जाके बोल सकता है कि मेरे को कार के लिए लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, तो वो एक लीड जनरेशन उसका हो जाता है और ई मित्र संचालक उस कंसर्न बैंक को इन्फॉर्म करेगा और बैंक का जो पर्सन है वो उसके पास आएगा और उसको लोन दिलाने में मदद करेगा और उस चीज़ के लिए ई मित्र को कमीशन मिलता है। जी। तो इस तरीके से जो B2C सेवाएं हैं उनको आजकल हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी सेवाओं के लिए जो हमारा ग्राहक है वो खुद चल करके आ जाता है, उसको पता है कि ये चीज़ें ई मित्रा के पास जाने से हो जाएगी। मगर B2C सेवाओं के लिए अभी अवेयर नहीं है नागरिक इतना कि ऐसी सेवाएं भी मिल जाती है क्या, जैसे लोन के लिए मैंने बताया, और जैसे बहुत सारी ऐसी सेवाएं, ITR भरने के लिए CA के पास जाते हैं, बड़ा टाइम लग जाता है, फीस भी ज़्यादा लग जाती है, मतलब इससे बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है और ये सेवाएँ मिल जाती है। तो ये सारी B2C सेवाएँ हैं। लोन हारी जानकारी तो देखो मैंने भी बहुत अच्छी लगी जी, क्योंकि सही बात है कि ज़्यादातर लोगों ने वही पता है कि आपने कोई फॉर्म भराना है, बिजली का बिल भराना है, तो आप ई मित्र ने याद करा। लेकिन वाकई में लोन की जब बात आओ तो सीधो दिमाग में यही आवे कभी आपने कोई बैंक कन जाना पड़ेगा और आप लोन बट से लेवांगा, लेकिन यहाँ को नहीं ध्यान होगा ई मित्र पर जाकर भी आप लोन को है जो को अप्लाई कर सका हाँ और लोन आपने बट से आराम मिल सके है। तो ई मित्र का अगर फ़ायदा की बात करा तो आमजन से इन्हें कहीं कहीं फ़ायदा है और ई मित्र से सरकार ने कहीं कहीं फ़ायदा है। जी, अभी अगर हम देखें तो पूरे राजस्थान में करीबन एक महीने में 80 से 90 लाख ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एक महीने के अंदर 80 से 90 लाख ट्रांजैक्शन ई मित्रा के ऊपर हो जाते हैं। तो आप ये देखिए कि वो 80 से 90 लाख जो लोग हैं वो कहीं न कहीं सरकारी ऑफिस में जाते या कहीं ना कहीं बैंक में जाते अपनी सेवाएं लेने के लिए। अब वो अपने घर के पास में जो ई मित्र संचालक है उसी के पास चले जाते हैं। यानी कि इतने लोगों को जो उनका आने का जाने का जो कॉस्टिंग है, जो उनका सब कुछ, अगर वो एक अपने घर से ऑफिस में जाते तो सड़क पे भी जाम लगाते, वो भी सरकार के लिए फ़ायदा हो जाता है। और सरकारी जो मैन पावर है उसकी भी कितनी बचत हो जाती है, लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ता। तो इससे क्या है, सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आमजन को तो है ही। सरकार को ये भी फ़ायदा है कि पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी योजना सरकार चलाती थी तो जनसंपर्क अभियान उसके लिए चलाया जाता था, उस योजना के बारे में बताया जाता था, हर जगह उसके प्रोग्राम किए जाते थे। अब उनको क्या करना है, ई मित्रा वाले को बताना है, यानी कि एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर जैसे आचार्य टेक्नोलॉजीज़ है हमारे को बताना है, हम सभी ई मित्रा वाले के पास उसको पहुंचा देते हैं और ई मित्रा वाला अपने आसपास बता देता है कि ये योजना सरकार ने चलाई है, आप इसमें का लाभ उठाइए, इसमें आप पंजीकरण करवाइए। तो एक माउथ जो पब्लिसिटी हम कहते हैं वो भी इसके द्वारा हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा सरकार के लिए है, लाभ है। और अपनी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, ईजिली पहुंच जाती है और मैन पावर की तो बचत होती है। और आमजन के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि पहले क्या होता था कि कोई भी जब सरकारी योजना आती थी तो कुछ लोग ही उसका लाभ उठा पाते थे। जो गांव का गरीब पर्सन है वो शहर में नहीं जा पाता था, वो उसका लाभ नहीं उठा पाता था। अब वो अपने पास का जो ई मित्र संचालक है वो उसका अपना भाई भतीजा बहन कुछ ऐसा ही है जिसको जानता है, वो उसको अच्छे से गाइड कर देता है और वो कंफर्टेबल भी रहते हैं दोनों आपस में बात करने के लिए। सरकारी ऑफिस में जब जाते थे तो वो इतना कंफर्टेबल भी नहीं रहते थे, बाबू लोगों से बात भी नहीं कर पाते थे। वो शहर के लोग तो उसको फ़ायदा उठा लेते थे, मगर ग्रामीण लोगों के लिए जो है ई मित्रा एक बहुत ही एक अच्छी योजना जिसको हम कहते हैं, एक अच्छा सरकार ने पहल की है। मतलब अपने ग्रामीण भाई बहन जगह बाना ज़्यादा फ़ायदों इसे मिल रहे हो और वह अब आराम से अपना फ़ायदो ले सके। कोई योजना से अगर जुड़े लाभ है तो वो भी सीधो ले सके है। बिल्कुल जी। तो एक आप यहाँ देखा कि आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, सब ऑनलाइन भी कोई इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो ई मित्र कियोस्क जाने के अलावा अगर कोई घर में बैठ के भी इसको लाभ लेना चाहे ई मित्र की सेवाओं को, तो वो कहीं कोई ऐप से या कोई पोर्टल इसो है जिस पे जाके भी वो इस सेवा को लाभ ले सके हैं। देखिए, ई मित्र का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक ऐप भी बनाई है जिसको सिटीजन ऐप हम बोलते हैं। उसको सिटीजन यूज़ कर सकता है, वो अपना वहाँ पे लॉगिन बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सेवाएं ऐसी है कि जिनके अंदर ज़्यादा वेरिफिकेशंस नहीं करना पड़ता और ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, वो सेवाएं खुद अपना वहाँ पर कोई भी आम नागरिक ले सकता है, ई मित्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें ज़्यादा फॉर्म सप्लाई करना पड़ता है और
थोड़ा सा टेक्निकली जो चीज़ें रहती है वो एक आम आदमी नहीं भर सकता, तो उसके लिए मित्र के पास जाना पड़ता है। तो काफ़ी सेवाएं ऐसी हैं जो डायरेक्ट एक सिटीजन के लिए भी बनाई गई है। अपना वहाँ पे लॉगिन बनाएं और उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब सारी तो नहीं, लेकिन कुछ सेवा ऐसी है जो आम नागरिक भी अपना फोन से इस्तेमाल करके वो ले सके। अगर उदाहरण के रूप में जानना चाहो कि मतलब अपना टाबीरा जगह घर में कौन कौन सा काम खुद कर सके? देखिए, जैसे मान लो कोई फॉर्म अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, जैसे बिल वगैरह भरने हैं तो वो भर सकते हैं। तो इस किस्म की काफ़ी सेवाएं हैं जो कर सकते हैं। और अगर एक वो जानना चाहें कि जी आजकल कोई भुगतान आप कर रहे हैं, पैसा को लेन देन कर रहे हैं, तो वो नगदी रवे या फिर कुछ और ऑनलाइन जगह तरीका है बाना भी ई मित्र पापा इस्तेमाल कर सका का? जी देखिए, जो पैसा है ई मित्रा जो संचालक है उसका एक वॉलेट बना हुआ होता है। जैसे हमारा काफ़ी सारे आजकल जो ऐप है जिसके अंदर वॉलेट बना होता है, जैसे पेटीएम वगैरह ऐसी ऐप बनी हुई है, ऐसे ही एक ई मित्रा का भी अपना वॉलेट है। तो ई मित्रा की जितनी भी फीस डिडक्ट होती है वो उस ई मित्रा के वॉलेट से होती है। मगर जो आम जन है ई मित्रा के पास जो अपना काम करवाने के लिए आया है, उसको एक निर्धारित जो फीस है जो उसकी रेट लिस्ट पे लिखी रहती है वो ई मित्रा संचालक को देनी रहती है। वो चाहे उसका यूपीआई करे, चाहे उसको कैश दे, चाहे जैसा भी वो उसको दे, मगर ये सुनिश्चित करे कोई भी ग्राहक कि जो निश्चित अमाउंट है, जो एक सुनिश्चित किया हुआ सरकार ने, वही पैसा उसको दे, अलग से कोई पैसा ना दे। वो एक रेट लिस्ट लगी रहती है, वही पैसा ई मित्रा संचालक को दे, उसके अलावा कोई भी पैसा ना दे। क्योंकि आजकल ऐसी भी कुछ शिकायतें हैं कि कुछ ई मित्र संचालक इसका नाम बदनाम कर रहे हैं ई मित्र योजना का, कि एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए वो शिकायत भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसा ना दें। मगर मोड कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, यूपीआई से दे सकते हैं, स्कैनर से दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, अगर अब आपकी अगर बात कराएं यशपाल जी, तो आप ई मित्र परियोजना में कब से कार्यरत हो, तो थोड़ा सा कुछ अपने सफ़र के बारे में बताओ कि तरीके का लाभ आप लोगों ने उपलब्ध करवा रहा हो कहीं? जी, मैं ई मित्र परियोजना से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ और तब ई मित्र संचालकों की संख्या काफ़ी कम रहती थी और उसके बाद में एक बूम हमने देखा है ई मित्रा में। अभी हम देखते हैं तो 2014 के बाद हर गली मोहल्ले में ई मित्र है, मगर उससे पहले इतना अवेयर नहीं थे लोग। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती थी, क्योंकि जो साइट्स वगैरह है वो हैंग हो जाती थी या सर्वर स्लो चलता था, लोग अवेयर भी नहीं थे, पैसे भी ई मित्र संचालक को ज़्यादा दे देते थे। मगर अब ऐसी समस्या नहीं है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे चीज़ें ईजी हो जाती है। तो स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं ज़रूर रहती थी और अब ऐसा नहीं है, अब सब बहुत स्मूथ है, बहुत ईजी है। जी, तो बिल्कुल बहुत आसान हो गया, काम भी बहुत आसान हो गया जी। आप बताओ, एक आपने देखा कि ई मित्र है जो को स्वरोजगार ने भी कहीं बढ़ावा दे रहे है? जी, स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छा हम देखें तो इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगर आज की मैं बात करूं तो करीबन पूरे राजस्थान में 80 से 90 हज़ार ई मित्रा काम करते हैं पूरे राजस्थान में। और ये भी मेरे को बताते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा नेटवर्क कोई भी नहीं है ई गवर्नेंस के लिए, सबसे बड़ा नेटवर्क है ये किसी स्टेट में। और आप ये देखिए कि एक ई मित्र संचालक जो है उसके ऊपर काम करने के लिए कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए, कई जगह 2-3 लोग भी रहते हैं काम करने के लिए। तो आप देखेंगे कि 80 हज़ार लोगों को तो डायरेक्ट रोजगार मिल ही चुका है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि 1 लाख प्लस भी है तो भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारे ई मित्र ऐसे हैं कि जो एक गांव में जो एक ही मित्र है या एक कस्बे अपना एक जगह पे एक ही मित्र है किसी कॉलोनी में, तो वहाँ पर काम ज़्यादा मिलता है उसको, तो उसको 1, 2, 3 ऑपरेटर भी रखने पड़ते हैं, तो उनको भी उसने रोज़गार दिया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार ई मित्रा के थ्रू मिला हुआ है। जी, और इतना बड़ा ये नेटवर्क है, हर दिन इसमें कोई ना कोई जुड़ते ही रहते हैं। और एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ई मित्र जो संचालक है उनका आपस में भाईचारा भी अच्छा बन जाता है। अभी पिछली जो योजना थी, हमारे सरपंच के जो इलेक्शन हुए थे उसमें से बहुत सारे ई मित्र संचालक सरपंच बने थे। क्योंकि जब वो लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत होते हैं, तो उनका एक सामाजिक दायरा भी बढ़ जाता है, उनका आपस में भाईचारा भी बढ़ जाता है, तो सरपंच का इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो ई मित्र परियोजना
में विन विन सिचुएशन रहती है। वो अपना रोजगार तो चला ही रहे हैं मगर एक सामाजिक दायरा भी उनका बढ़ जाता है। बिल्कुल। अच्छा जी हाँ, आज के टाइम में आप अभी भी देखा कि लोग जो घर तक ही सिमटेड़ा हाँ, लेकिन आप जो बताओ कि सामाजिक दायरो भी लोगों को बढ़ रहे है। अगर ई मित्र है जी पे तो बढ़ने की अगर बात करें जी बिल्कुल स्वरोजगार तो मिल ही रहे है, तो स्वरोजगार की तरीकों मिल रहे है बा प्रक्रिया भी आप थोड़ी जान ले अपने भाई बहना के लिए जो काम करना चाहे कि आप भी ई मित्र बन सका हाँ, तो भी के लिए कहीं कहीं कोई प्रक्रिया कहीं है और की तरीके की कोई कोर्स या ट्रेनिंग भी के लिए है, तो वह भी हमारे दर्शकों ने बताओ। देखिए, ई मित्र संचालक बनने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक प्रोसेस है जी। उसको 10th या +2 की हुई होनी चाहिए। अच्छा। इंग्लिश का उसको ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जी। और वो ई मित्रा की जो सरकारी पोर्टल एक बना हुआ है, ई मित्रा का सरकारी पोर्टल पे काफ़ी सारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ पे किसी भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करें, जैसे आचार्य टेक्नोलॉजी जिसमें से एक है। और उनका अपना डॉक्यूमेंटेशन सिंपल सा ही रहता है, एक उसको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए और अपना जो भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, उसके थ्रू वो अप्लाई कर सकता है। मगर एक इसमें मैंडेटरी अभी है, RSCIT का कोर्स भी उसका होना चाहिए। क्योंकि हाँ, RSCIT का कोर्स उसका होना चाहिए। उससे हम ये पता लगा लें कि इसको कंप्यूटर की जानकारी है जी। और उसको ई मित्र संचालक का कोड मिल जाता है। और उसके बाद में जब करीबन उसको 2-3-4 महीने काम करते हो जाते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। ई मित्रा कोड अवेलेबल होने के बाद उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग अच्छे से उसको सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। वो उसी के गृह जिले में दी जाती है। अच्छा। जैसे मान लो कोई सीकर से है तो उसको सीकर में बुला करके ट्रेनिंग दे दी जाती है। कोई जैसलमेर से है तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुला के ट्रेनिंग दे, ऐसे ट्रेनिंग दे दी जाती है। उसके बाद में उसका छोटा सा एग्जाम लेते हैं ताकि उसको ई मित्रा के बारे में पता चल गया कि नहीं चल गया, ये हमारे को पता चल जाए जी। उसमें एक सिंपल से ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका जवाब देता है। अच्छा। अगर उसमें पास हो जाता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है ई मित्र संचालक का। अदरवाइज उसको एक चांस फिर हम और देते हैं। तो इस तरीके से उसका एक टेस्ट होता है और बड़ा ही नॉमिनल सा ईजी सा टेस्ट रहता है, तो कोई भी इसको कर सकता है जी। तो इस प्रक्रिया में मतलब कितना टाइम लगभग लग जाए? इस जो पूरी प्रक्रिया है ई मित्र के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से ई मित्र का कोड बनने तक उसका जो टोटल है करीबन 15 से 20 दिन का ये प्रोसेस रहता है ई मित्र मिलने तक। एग्ज़ाम देने के लिए उसके पास समय रहता है, वो 6 महीने तक भी एग्ज़ाम अपना कभी भी अप्लाई करता है और एग्ज़ाम दे सकता है जी। ई मित्र मिलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बड़ा ईजी प्रोसेस है जी। तो एक बात बाना कोई ID मतलब हाँ, उनको एक ID मिलती है जो अपना ID लॉगिन करेगा और लोगों के काम करेगा उसमें जी। तो भी के लिए बाना कुछ कोई दुकान जी या कुछ खोल के बैठना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए उनको एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए और स्कैनर चाहिए और एक बायोमेट्रिक मशीन चाहिए उसको लॉगिन करने के लिए। और ये बायोमेट्रिक मशीन का भी महत्व मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि किसी ने ई मित्रा ओपन किया है तो वो किसी को भी वहाँ पर के बिठा देता था। अच्छा। अब बायोमेट्रिक से ही उसका लॉगिन होगा, बायोमेट्रिक से ही चलेगी, जिसके नाम से ई मित्र है उसको बैठना पड़ेगा। और जियो टैग भी हम ई मित्रा की करते हैं, जैसे कि जहाँ पर जिस शॉप पे उसको ई मित्र की परमिशन मिली है उसी शॉप पर बैठ के काम करेगा। अब ऐसा नहीं कि ई मित्र कहीं मिला और वो कहीं जा करके अपना लॉगिन करे, ऐसा नहीं कर सकता। जहाँ पर उसको ई मित्र मिला है वहीं पर वो काम करेगा जी। तो आप ई मित्र से जी आम जन कोई काम में ले रहे हो, कोई सेवा ले रहे हो, तो भी के बदला में बाना कुछ फीस की जी मतलब कुछ राशि दी जाती होगी, तो बा निर्धारित रहे सरकार की तरफ से या बा का मन से ही होगा कहीं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, ई मित्र की सभी चीज़ों के लिए दरें निर्धारित हैं जी। जैसे उसको एक जन आधार कार्ड बनवाना है उसके लिए दर है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, कोई अप्लाई फॉर्म करना है, सब चीज़ों के लिए दरें निर्धारित है। और ये भी मैंडेटरी है कि एक ई मित्र संचालक अपने बाहर वो पूरी दरें लगा करके रखेगा, एक पूरा रेट लिस्ट लगा करके रखेगा। अगर किसी भी ई मित्र धारक के पास वो रेट लिस्ट नहीं लगी हुई तो कोई भी आम नागरिक हमारे को शिकायत भेज सकता है और उस ई मित्रा के ऊपर कार्रवाई होगी। तो सभी मैं आम जितने भी भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ई मित्र संचालक के पास जाते हैं तो ये देखें कि इस चीज़ के लिए दर क्या है, इस चीज़ के लिए फीस क्या है, आप उतना ही पैसा दें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ई मित्र संचालक इसका जो परियोजना का नाम खराब करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे भी ले लेते हैं, ओवर चार्जिंग कर लेते हैं। अगर कोई ई मित्र संचालक ओवर चार्जिंग करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उसके परिवार में कोई भी आगे ई मित्र नहीं खोल सकता।
वो परमानेंटली ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो ये हमारे को तभी पता चलता है जब हमारे पास कोई शिकायत आती है या हमारा कोई एग्जीक्यूटिव वहाँ पर विजिट करने जाता है। तो हम विजिट भी करते हैं रैंडमली बेसिस पे, कभी किसी का महीने में नंबर आता है, किसी का 2 महीने में नंबर आता है, इस तरीके से हम विजिट भी करते हैं। मगर फिर भी अगर कोई ऐसा रह जाए जिसको हम ना देख पाएँ, तो मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप किसी भी मित्रा पर जाएँ तो उसका रेट लिस्ट अवश्य चेक करें। अगर नहीं है तो हमारे को शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए नंबर भी वहाँ पर लिखा रहता है। अगर नहीं है तो 0141292241 इस नंबर पे शिकायत भी कर सकते हैं। जी, तो कहना का मतलब है कि अगर कोई शिकायत भी है, कोई ज़्यादा निर्धारित फीस ज़्यादा अगर कोई ले रहे है तो वो शिकायत भी कर सके है। और आपने एक टोल फ्री नंबर है जो एक बार मैं आप दर्शक भाई बहनों ने फिर बता दूं और आपने स्क्रीन पे भी आप देख सको। आपने टोल फ्री नंबर है 0141292241। तो वो आपने टोल फ्री नंबर रोगो और ये पापा शिकायत भी कर सकते हैं। और एक साथ अगर किसान भाइयों के लिए अगर मैं पूछा तो ई मित्र पे की तरीका अपना किसान भाई भी लाभ उठा रहा है। हाँ, देखिए ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी राजस्थान की ऐसी सेवा नहीं है जो ई मित्रा संचालक के पास नहीं है, तो इसमें किसान भाई भी अछूते नहीं हैं। अब किसान भाइयों के लिए जैसे ऑनलाइन बीज बिक्री भी ई मित्रा के थ्रू होती है। किसी को अगर बीज खरीदना है तो काफ़ी सारे बीज ई मित्रा के थ्रू उनको उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे सरकार की योजना आई थी कि खेतों में पानी के टैंक बनाने के लिए, वो भी अप्लाई ई मित्रा के थ्रू किया जाता है। ऑनलाइन बीज बिक्री करने के लिए उनको ऑनलाइन अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है, वो भी उसके ऊपर पंजीकरण करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमारे को कोई पशु खरीदने पे सब्सिडी मिलती है, कोई घर बनाने पे सब्सिडी मिलती है, खेत के चारों तरफ बाउंड्री करने के जो तार की बाउंड्री करते हैं उसके सब्सिडी मिलती है। तो हर किस्म की सब्सिडी के लिए वहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। तो किसान भाई ये जो ई मित्र परियोजना है उसका ज़्यादा जो प्रयोग है वो ग्रामीण परिवेश में ही किया जाता है। ज़्यादा फायदा ग्रामीण परिवेश के लोगों को होता है, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिसेज में ईजिली अप्रोच कर सकते हैं, अलग अलग जगह जा सकते हैं। ग्रामीण भाई बहनों के लिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा है मित्रा का। जी, तो कहना मतलब अपना किसान भाई भी है जगह भाई को पूरो लाभ ले रहा है। किसान भाइयों ने भी सारी जगह योजना अपनी सरकार बना रही है, भी को भी सारो लाभ बना आसानी से अब ई मित्र के मंच मिल रहे हैं। तो यशपाल जी आप आया, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शक भाई बहनों ने दी, तो बिके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलांगा दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।